वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 इतिहास पार्ट 1 ईंट मनके तथा अस्थिया के बारे में बात करेंगे। ये भाग 2 है हड़प्पा सभ्यता की। और इससे पहले का जो पार्ट है अगर आपने नहीं देखा है तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हो तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही एमसीक्यूज़ क्लास 12 की हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ के जो चैप्टर्स हैं वो एमसीक्यूज़ टाइप में ऐसे 5 पार्ट लेकर आने वाले हैं इस चैप्टर के। तो अगर आपको वो 5 पार्ट समय पे चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। तो बिना किसी देरी के हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके सामने आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर बताने से पहले आप ये 4 ऑप्शन देख लीजिए। अब इसमें ऑप्शन ए है सिंधु, ऑप्शन बी व्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी। तो 90% बच्चे क्या करेंगे, सिंधु पे सही लगा देंगे, लेकिन वो गलत है कि उसमें सिर्फ हड़प्पा शहर की बात बोली है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात नहीं बोली है। तो इसका जो सही आंसर है वो है रावी। ठीक है, हालांकि ये सिंधु सभ्यता का ही हिस्सा था, लेकिन रावी नदी के किनारे पे ये पास है। ठीक है, तो ये था इसका सही आंसर। अगर आपको इसका आंसर पता होता तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब हम बात करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी क्या थी? नगर योजना व वास्तुकला, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी कला, ऑप्शन डी पशुपालन। हालांकि देखो इन चारों योजना में थी, लेकिन सबसे पहले बात है कि इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज हमें जो पता चला है वो इस वजह से पता चला है कि इसकी नगर योजना वो आज भी टिकी हुई है। उसको देखकर ही हमें पता चला है कि यार ये जो है कार्बन रेटिंग के आधार पर कितने सालों पुराना है, और दूसरी बात है एक बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो आपका हो गया नगर योजना व वास्तुकला। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो में पूरी तरह से बने रहें, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ डिटेल के साथ ही भी बताऊंगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ ऑप्शंस बता दिया। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, अब किस प्रकार का प्रशासन था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए राजतंत्रात्मक, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी नगरपालिका, या ऑप्शन डी गणतंत्रात्मक। अब पहली बात तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय योजना थी। अब नगर में सुव्यवस्थित तरीके से सुयोजना तरीके से नगर व्यवस्था चलाई जाती थी, उसमें नालियाँ थी, उनकी सफाई भी हुआ करती थी, सब कुछ तरीका योजनाबद्ध तरीके से होता था। इसलिए इसको इस योजना की जो इसका जो प्रशासन है सभ्यता का वो नगर पालिका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये आपकी स्क्रीन पर। तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? ऑप्शन ए विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी प्राकृतिक कारण, ऑप्शन सी मानवीय कारण, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखो हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण को एग्जैक्ट बोला नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि विदेशी आक्रमण की संभावना भी हो सकती है, प्राकृतिक कारण भी हो सकता है जैसे बाढ़ आ जाए या अकाल आ जाए, और मानवीय कारण भी हो सकता है कि आपस में लोग लड़ जाएं या फिर जंगल काट दिए जाएं, उससे जलवायु में परिवर्तन आ जाए। ये कुछ बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका होगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये इसका आंसर लगा देंगे तो ये सही रहेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर है हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ में पौधा निकलता दिखा है। तो एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखा है, ये एक क्वेश्चन जो है ये आपके सामने है। तो ये कई बार पेपर में भी आ चुका है। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके 4 ऑप्शन है। ए बलूचिस्तान, बी मोहनजोदड़ो, सी हड़प्पा, डी आलमगीरपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है हड़प्पा। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है, पहले तो ये आपको ये समझना होगा। और ये सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक की चली थी। ठीक है, यानी 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ठीक है, जब ईसा पूर्व की बात करते हैं तो घटता हुआ जाता है, क्या होता है, घटता हुआ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की, ये आपकी स्क्रीन पर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था?
उत्खनन मतलब क्या कहते हैं, खोद के निकाला गया। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी लोथल। अब हड़प्पा सभ्यता की देखो नॉर्मली बात है, जब किसी घर के अंदर कोई बड़ा बेटा पैदा होता है तो उस घर में उस बड़े बेटे का नाम पहले आता है, उसके माँ बाप को उसके नाम से जाना जाता है। तो इस सभ्यता में सबसे पहले जो खोज है, हम सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इससे ही आप अंदाजा लगा लो, तो सबसे पहले जो उत्खनन हुआ था वो है आपका हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा जो है ना सबसे पहले खोजा गया था। हालांकि मोहनजोदड़ो जो है ज़्यादा फैला हुआ था, लेकिन हड़प्पा की खोज पहले हुई थी, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आपके सामने है स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर आपका 7, पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 7। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सिंधु सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है, गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है। तो इसका जो है, इसके चार ऑप्शन है। इसके ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी वर्णमाली। इसका सही आंसर है लोथल। क्या है, लोथल। ठीक है, ऑप्शन ए लोथल है। अब हम बात करते हैं अपने अगले जो है क्वेश्चन नंबर 8 की, स्क्रीन पर आपके सामने है। तो किस सिंधु स्थल में से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले। तो इसका ध्यान रखें, किस स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी सुतकांजीडोर, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहाँ पर सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे सूती कपड़ों का इस्तेमाल होता था और कपास के भी खेती होती थी। और ये कपड़े सिलते नहीं, लपेटा करते थे। ठीक है, मुख्यतः कुछ ही रंगों के कपड़े हुआ करते थे और उसको लपेट कर कपड़े पहना जाता था। जैसे आज के टाइम पे सिल्क के कपड़े पहनते हैं, ऐसे नहीं पहना जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। अब किसने किया था, तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है आपका 2018 में, 2020 में, 2021 में भी आ चुका है। तो इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी आर डी बनर्जी, ऑप्शन डी आर एस बिस्ट। इसका सही आंसर जो है वो है आपका आर डी बनर्जी। ठीक है, आर डी बनर्जी को हम रखलदास बनर्जी के नाम से भी बोलते हैं। क्या नाम है इनका, रखल दास बनर्जी। ठीक है, रखलदास। तो रखलदास बनर्जी आ जाए या रखलदास आ जाए तो ये भी आपका आंसर। इसका ऑप्शन सी जो है आंसर सही है। तो आर डी बनर्जी ये है। तो रखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। 1922 मैं लिख देता हूँ। इसका जो सही आंसर है, कब खोज की थी आर डी बनर्जी ने, 1922 में। ठीक है, ऑप्शन आ जाता है। अब ये जो है, अब आपके सामने आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, ध्यान से देखेंगे। ऐसे 5 पार्ट बनाने थे हमारे, दूसरा पार्ट है, 3 पार्ट और आने हैं। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन चाहिए होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पहले पेपर में आ चुके हैं, तो ये आपकी हेल्प करेंगे। अब मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी रावी नदी, ऑप्शन सी झेलम नदी या ऑप्शन डी चिनाब नदी। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन ए सिंधु नदी। ठीक है, रियल में मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पे था और हड़प्पा जो था वो था आपका रावी नदी के पास। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों की हेल्प भी कीजिए। आपको मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।